दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज से हम ट्यूटोरियल 5 शुरू करने जा रहे हैं। इस ट्यूटोरियल 5 में हम बात करेंगे कुछ रेयर एंड अनकॉमन मेडिसिन की, वो मेडिसिन जिनका बहुत कम लिटरेचर मौजूद है। तो आज की हमारी पहली मेडिसिन है इग्निस एल्कोहलिस। क्या आपको पता है ये मेडिसिन किससे बनी है? जी हाँ, बिल्कुल, आग से बनी है। इग्निस एल्कोहलिस, एल्कोहल को आग लगा के वहां से ये मेडिसिन बनी है। वेरी स्ट्रेंज। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं हमारी जो बहुत अलग अलग तरह की चीज़ों से, कुछ पक्षियों से, कुछ जानवरों से, कुछ पेड़ पौधों से, और पता नहीं कहाँ से ये मेडिसिन बनती है। अभी हम बात करेंगे इग्निस एल्कोहलिस की। ये ऐसी मेडिसिन है जो बर्न्स के केस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्न्स हो, कुछ दिनों के अंदर अंदर ही ये केसेस ठीक हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी मानसिकता की, इसकी स्टोरी की, इसकी जर्नी की, कहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले बात करते हैं इस मेडिसिन के जो मेन किंग पिन है, जो मेन थीम है, डिल्यूजन वन हैज़ अ मिशन। ये वो पेशेंट है जिनके पास एक मिशन है, क्योंकि आग स्पेसिफाई करता है, फायर स्पेसिफाई करती है प्योरिटी को, डिवाइनिटी को, स्ट्रेंथ को, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, गिविंग लाइफ, ये सब कुछ, एनर्जी। उसी तरह की ये मेडिसिन है जिसके पास एक मिशन है। डिल्यूजन वन हैज़ अ मिशन। इस रूब्रिक में हमारे पास 2 मेडिसिन हैं, प्लेटिना एंड इग्निस। और इसका क्या मिशन है? डिल्यूजन वॉर एट बीइंग, कि ये युद्ध पे है। किस चीज का युद्ध? वॉर एट बीइंग विद इवल, बुराई के साथ। जो बुराइयां हैं, जो समाज में बुराइयां हैं, जो सफरिंग है, जो सैडनेस है, क्योंकि इसको लगता है कि सारी दुनिया में सैडनेस एंड सफरिंग है। डिल्यूजन, वर्ल्ड इज ऑन फायर। जो डिल्यूजन वॉर एट बीइंग हैज 8 मेडिसिन, जिनमें इग्निस एक है। लेकिन अगर ईवल के साथ लड़ाई है तो वहां पे सिंगुलर इग्निस है। फायर विजन्स, हर जगह पे आग दिखनी, लिमेंटिंग अबाउट सैडनेस एंड सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये सारी दुनिया में सफरिंग है, सैडनेस है, इसलिए ये मिशन पर है। ये ऐसा पेशेंट है जिसके पास एक मिशन है, एक कुछ करना है। इसने क्या करना है? ईवल के साथ लड़ाई, छोटी मोटी लड़ाई नहीं, वॉर, युद्ध। इतना बड़ा युद्ध करना है विद ईवल, बुराई से। और ये करना क्या चाहता है? गुड डीड्स, अच्छे काम करने। He has desire to do good deeds, great deeds. He could do great deeds, कि वो अच्छे काम कर सकता है और ये करना चाहता है गुड डीड्स, एक्टिविटी डिजायर। बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव रूब्रिक्स इसमें है। आइडियलिस्टिक, पहले आइडियलिस्टिक रूब्रिक में सिर्फ 4 मेडिसिन हुआ करती थी, लेकिन अभी 8 मेडिसिन हैं, जिनमें से इग्निस भी एक है। इग्निस इस तरह का है जो आइडियलिस्टिक है, जो ईवल पर जीत प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि ये उसका मिशन है। ही इज एम्बिशियस, एम्बिशन मैच। ही इज एडवेंचरस, आर्डेंट, जो शीला बंदा है। ऑडेसिटी, कुछ करने का जज्बा है। ही कैन डू समथिंग। वो अथॉरिटी के साथ पंगा ले सकता है, अगर अथॉरिटी गलत है तो भी वहां डट सकता है। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट। अगर किसी के साथ धक्का होता है, अगर किसी के साथ इनजस्टिस होता है, तो वो बर्दाश्त नहीं करता, ना खुद के साथ ना किसी दूसरे के साथ। फास्टिडियस, करेजियस, हर छोटी छोटी चीज पर, डिटेल पर ध्यान देना। करेजियस, बहुत हिम्मत वाला, बहुत हौसले वाला। अगर वॉर चाहिए, लड़ाई करनी है, युद्ध करना है, ऑफ
ऑडेसिटी होनी चाहिए, करेजियस होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। दिस पेशेंट हैज ईगोटिज्म। जब भी आप में हिम्मत होगी, थोड़ा हौसला होगा, तो ईगोटिज्म तो अपने आप ही आ जाता है। लेकिन साथ में नेचर लवर, कुदरत को प्यार करने वाला, नेचर लव। नेव, भोलापन भी है। डिक्टेटोरियल, पावर लव ऑफ, पावर के लिए रोक डालना, डिक्टेटोरियल, दैट आई एम पावरफुल, और पावर को प्यार करना है। अगर पावर नहीं होगी तो ये ईवल से लड़ाई बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो इतने सारे गुण होने, पॉजिटिवनेस, पर्टिनेसिटी, बहुत ज़्यादा दृढ़ता, ये सब कुछ इस पेशेंट में है। और इसको लगता है कि अगर इसको ऑनर की, मान सम्मान की बहुत ज़्यादा होती है, और इसको लगता है कि अगर ऑनर ही नहीं है, अगर उसका किसी ने डिसऑनर ही करना है, तो उससे तो अच्छा है कि मर ही जाओ। डेथ डिजायर, डिसऑनर्ड इंस्टेड ऑफ बीइंग। और उसके लिए करता क्या है? ही मेक्स मेनी प्लान्स मेकिंग मेनी, और प्लान्स को बहुत दृढ़ता के साथ, विद ऑब्स्टिनेसी, ये उनको लागू करना चाहता है। ऑब्स्टिनेट, प्लान्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ, प्लान बन गए, अब उसको एग्जीक्यूट करना है, लगाना है, लागू करना है। तो उसमें उसकी पर्टिनेसिटी है, बहुत ज़्यादा हट, बहुत ज़्यादा जिद्दीपन कि मैंने प्लान बनाई है और इसको लागू करना है। अगर हम इसके गुस्से की बात करते हैं, गुस्से के बहुत कम रूब्रिक्स हैं, लेकिन गुस्सा किन चीज़ों पर आता है? कॉन्ट्राडिक्शन पर, इंटरप्शन पर, नॉइस पर। सिर्फ 5 रूब्रिक्स हैं गुस्से के। और अपनी मिस्टेक्स पर। और फिर करता क्या है? थ्रोज थिंग्स अवे, चीज़ों को इधर उधर फेंक देना, बाहर फेंक देना, थ्रोज थिंग्स अवे, इस तरह का। सो कॉन्ट्राडिक्शन बर्दाश्त नहीं करता, इंटॉलरेंस ऑफ, हिंड्रेंस इंटॉलरेंस ऑफ, इंटरप्शन इंटॉलरेंस ऑफ, ये सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी उसमें बर्दाश्त शक्ति नहीं है। और यहाँ तक कि इसको हादसा मजाक करना, जेस्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जेस्टिंग एवर्स टू। अगर हम इसके डिल्यूजन्स की बात करते हैं, तो इसको लगता है कि जो मेरा पिछला बीत गया सो बीत गया, आज इसका एक नया जन्म हुआ है। He is newly born into the world. He wonder at the novelty of his surroundings. तो ये अपने इर्द गिर्द, अपने चौगिर्दे के, अपने आसपास की नवीनता से ये बहुत हैरान है। सो इसको लगता है कि मेरा नया जन्म हुआ है और इस नए जन्म में मेरा एक मिशन है। इसको खुद को भी लगता है कि इसके साथ भी इनजस्टिस हुआ है। डिल्यूजन्स के अंदर 2 तरह के रूब्रिक्स हैं। पहला, इसको खुद के बारे में बहुत ज्यादा भ्रम है या सच में इसकी इमेजिनेशन है, दैट ही इज प्योर, क्योंकि आग है। जैसे मैंने पहले बोला कि दिस स्टैंड्स फॉर प्योरिटी, फॉर स्ट्रेंथ, फॉर एनलाइटनमेंट, फॉर एनर्जी, फॉर लाइफ गिविंग, ये सब कुछ है। तो इसको लगता है कि ही इज प्योर, कि वो प्योर है। ही इज सुपर ह्यूमन, कि ये ह्यूमन से ऊपर है। ग्रेट पर्सन इज अ, कि वो एक महान व्यक्ति है। ही इज एनलाइटेंड, ही इज डिवाइन, डिवाइन बीइंग, ये सबको इसको अपने बारे में लगता है। ही इज एलिवेटेड इन द एयर, हवा में बहुत ऊंचा है। ही इज एलिवेटेड इन द एयर। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पे ये खुद को ग्रेट मानता है, वहाँ पे ह्यूमिलिटी एंड लोनेस ऑफ अदर्स फील करता है, दैट ही इज ग्रेट, वो ग्रेट है, और दूसरा जो है वो लोनेस एंड ह्यूमिलिटी ऑफ अदर्स। और इसको खुद को लगता है कि ही इज पोजेस्ड बाय ईवल, बुराइयों से ये खुद भी भरा हुआ है, बुराइयां इसमें हावी हुई हैं, इसके ऊपर बुराइयों ने कब्जा किया हुआ है। शी इज कंटेमिनेटेड, सीज डेविल्स, बुरी आत्माएं दिखती हैं। एवरी वन इज डर्टी,
हर कोई डर्टी है, एवरीथिंग इज डर्टी, हर चीज डर्टी है, बट शी इज प्योर। वो प्योर है क्योंकि वो आग है। शी इज सुपर ह्यूमन, शी इज प्योर। जहां इवल्स ने पोजेस किया है वहां हेल ही इज इन, साथ में परगेटरी, नर्क भोग रहा है। सो दोनों चीजें हैं, एक तो दुनिया में इतनी ज्यादा सफरिंग एंड सैडनेस है, और दूसरा उसके ऊपर भी बहुत सारी इवल पावर्स ने कब्जा किया हुआ है, जिनसे वो लड़ना चाहता है, लड़ रहा है। ही इज एट वॉर विद इवल। यही इसकी सारी स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। सब कुछ गंदा दिखता है, इसी कारण से ही इज फुल ऑफ हेट्रेड ऑफ ह्यूमन बीइंग। और अगर फियर्स की बात करते हैं, डरता बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 3-4 डर है। एक तो वही ईवल का डर, जिस ईवल ने इसको पोजेस किया हुआ है, जिस ईवल ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, उस ईवल का डर। फियर इन अ क्राउड, भीड़ में, नैरो प्लेसेस में, सफोकेशन में, फियर ऑफ सफोकेशन, घुटन, किसी भी तरह की घुटन, उसका डर। अगर हम इन सब पॉजिटिव चीज़ों की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं जो इसमें नेगेटिव है, जैसे ईगोइस्टिक, हॉटी, सेल्फिशनेस, इम्पीचुअस, पॉम्पस, इम्पॉर्टेंट, रिप्रोचिंग अदर्स, दूसरों को धिक्कारना, और अनफीलिंग, अनसिंपैथेटिक, बिल्कुल भी किसी के लिए हमदर्दी ना रखना। सो ऐसे बहुत सारे रूब्रिक्स हैं जिनमें पॉजिटिवनेस है और साथ में नेगेटिविटी भी है। लेमेंट करता है दुनिया के लिए, वर्ल्ड के लिए जहाँ पे सफरिंग है, और एक मिशन पर आया है। सो इन द नटशेल अगर हम इस मेडिसिन को देखते हैं, आग जो प्योरिटी के लिए खड़ी है, उसी से बनी हुई ये दवाई खुद भी एट वॉर विद इवल है। मिशन है जिसमें उसको लगता है कि मेरे ऊपर भी इवल ने कब्जा किया है, दुनिया के ऊपर भी सफरिंग एंड सैडनेस है, उस सब से लड़ने के लिए ये मेडिसिन तैयार है। सो दिस इज ऑल इन इग्निस एल्कोहलिस। Subscribe to my channel and share this video with your family and friends so that they can also get benefit of this video. नेक्स्ट वीक भी हम एक और न्यू एंड रेयर मेडिसिन लेकर दोबारा से मैं वीडियो बनाऊंगी।